नमस्कार साथियों। यूपीपीसीएस मेंस जीएस पेपर फर्स्ट की आज हम लोग दूसरी क्लास को देखने वाले हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने जियोग्राफी से संबंधित फर्स्ट क्लास को देखा था, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे कि विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, जिसमें हमें 3 टॉपिक्स पर बात करनी है, जल पर, मिट्टी और वन पर। तो बेसिकली हम लोगों ने जल पर बात कर लिया है। आप वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, इसी चैनल पर अपलोड कर दी गई है, बहुत सारे लोगों ने देखा है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग नए हो तो ये कहना ना पड़े, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगता हो इसको लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, पहली जो वीडियो है वो इसी चैनल पर है, हैंड राइटिंग नोट्स के रूप में वो अवेलेबल है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग मिट्टी के बारे में बातचीत करेंगे। तो मिट्टी से संबंधित जितने भी कंसेप्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, आप लोगों ने हो सकता है कि बहुत सारी क्लासेस देखी होंगी यूट्यूब पर, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पर बहुत भारी भरकम मटेरियल दे दिया जाता है। और मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा हूँ कि आपको आंसर में केवल 2 प्रकार के आंसर लिखने हैं, ठीक है। एक तो 8 नंबर के, ठीक है, और दूसरा आपका 12 नंबर के। याद रखना, एक तो 8 मार्क्स का और दूसरा 12 मार्क्स का। जो 8 मार्क्स का होता है वो आपका 125 वर्ड्स में लिखना होता है, और जो आपका 12 मार्क्स का होता है वो आपका 150 वर्ड्स में लिखना होता है। तो आपको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सचेत होना चाहिए कि हमें कम मटेरियल पढ़ना है, बट उसी मटेरियल को बार बार पढ़ना है। अब समस्या ये है कि हम कम मटेरियल, मतलब हमारे पास ऑथेंटिक मटेरियल होना चाहिए। तो यकीन मानना दोस्त, आप फील करो, विश्वास आपको होना चाहिए कि ये मटेरियल आपके लिए सफिशिएंट होने वाला है। तो बेसिकली आज हम लोग मृदा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज हम लोग मृदा के बारे में बात करेंगे और इसमें हम लोग ये देखेंगे सबसे पहले कि मृदा बेसिकली कहते किसे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मृदा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखी गई है, मैंने इसको लिखने का प्रयास किया दोस्त, कि चट्टानों के विघटित एवं वियोजित होने से उत्पन्न टीले एवं असंगठित भू पदार्थ को मृदा कहते हैं, जिसमें जल, वायु एवं जैविक पदार्थ भी शामिल होते हैं। तो आप इसको देख सकते हो, ये आपका डेफिनेशन है। उसके बाद मृदा संगठक, अर्थात मृदा किससे मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो ध्यान रखना, पहले मैं ये दिखा देता हूँ कि मृदा जो है प्रमुख 4 तत्वों से मिलकर बनी हुई है। मृदा शैलम खनिज, जैविक पदार्थ, जलीय मृदा, वायुमंडलीय मृदा। और इसमें इसका प्रतिशत दिया गया हुआ डाटा, आप इसको लिखेंगे तो आपके आंसर राइटिंग में थोड़ा सा जो है ठोस एक सकारात्मक विचार आता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया है पैसेज फॉर्म में कि मृदा की संरचना जिन तत्वों, खनिजों, सैलों, गैसों या तरल एवं घोल से मिलकर बनी हुई है उन्हें मृदा का संगठक कहते हैं। किसी भी प्रकार की मृदा में 4 प्रकार के संगठक होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। तो आप ये देख सकते हो दोस्तों, आप इसका नोट्स बनाओ, और अगर ये क्वेश्चन आता है कि मृदा के संगठक से अगर क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम अवश्य बनाना दोस्त, ठीक है। आपको ये डायग्राम अवश्य बनाना है। आप देख सकते हैं कि हर आंसर राइटिंग में आपको जियोग्राफी में डायग्राम बनाना ही बनाना है दोस्तों, ठीक है। तो मैं दिखाऊंगा, अभी तक केवल एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में मृदा से संबंधित आया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जलीय मृदा हो गया, जैविक पदार्थ हो गया, मृदा शैल, वायुमंडलीय मृदा, और उसी के सम्मिलित रूप को मृदा कहते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना, उसी के सम्मिलित रूप को मृदा कहते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं कि मृदा, शैल एवं खनिज। अब बेसिकली इसका डेफिनेशन दिया गया है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहता, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, बस मेरा काम है कि सही कंटेंट आप तक पहुंच पाए दोस्तों। उसके बाद जलीय मृदा के बारे में यहाँ पर दिया गया है, आप इसको भी देख सकते हैं, जलीय मृदा को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वायुमंडलीय मृदा, और यहाँ पर एक डायग्राम और आपके सामने जो कि एनसीईआरटी से मैंने लिया है, ये है आपका मृदा को प्रभावित करने वाले कारक। तो देख सकते हैं, जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा, अपक्षय, ह्यूमस, ये सब जो है इसको प्रभावित करने वाले कारक हैं। समय मृदा की परिच्छेदिका की मोटाई को सुनिश्चित करता है, तो समय भी जो है ये मृदा को प्रभावित करता है। वनस्पति, प्राणी जगत एवं सूक्ष्म जीव ह्यूमस का निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। उच्चावच तुंगता और मृदा दाल मृदा के संचयन को निर्धारित करता है। जनक, शैल, रंग, संगठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, ये सब क्या है, मृदा को प्रभावित करने वाले बेसिकली कारक है। आप एनसीईआरटी में इसको देखोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस डायग्राम को अपने नोट्स में नोट कर लो दोस्त। उसके बाद अगला है आपका कि मृदा परिच्छेदिका। अब देखिए, मृदा परिच्छेदिका से क्वेश्चन पूछा गया, बेसिकली मृदा परिच्छेदिका कहते किसे, हम इसको बात कर लेते हैं। आधार शैल तथा मृदा के ऊपरी भाग के मध्य स्थित समस्त वायुमंडल के लंबवत स्तरों को सामूहिक रूप से मृदा परिच्छेदिका या पार्श्विक कहते हैं। इसको ध्यान में रखना। तो ये बेसिकली मृदा परिच्छेदिका कहते किसे हैं, इसको मैंने बहुत ढूंढ कर लिखा है दोस्त, आप इसको नोट कर लो, ये जल्दी आपको मिलेगा नहीं इसका डेफिनेशन। अब यहाँ पर मृदा परिच्छेदिका की विशेषताएं क्या क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं, सामान्यतः सेल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे जाने पर जैविक पदार्थ, जीवों की संख्या आदि में कमी आती है। सेल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे जाने पर मृदा में स्थित नमी की मात्रा में वृद्धि या कमी कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा और चौथा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है कि सेल प्रोफाइल में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर खनिजों की संख्या में तथा उसके प्रकार में वृद्धि होता है। मिट्टी में स्थित वायु की मात्रा में गहराई के साथ कमी आती है। ये सब क्या है, इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। उसके बाद मृदा का महत्व क्या है, ठीक है, मृदा का क्या महत्व है, इससे भी क्वेश्चन कई बार अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसको आराम से कर पाओ दोस्तों। अर्थात मृदा से संबंधित जितने भी आयाम है यहाँ पर सारे के सारे उपस्थित कराए जा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, कहेंगे मृदा परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा एवं पदार्थों का स्थानांतरण मध्यस्थ की भूमिका निभाती है। मृदा पोषक तत्वों के जैविक घटकों द्वारा चुंबकीय तरंग पुनर्चक्रण हेतु माध्यम है, ठीक है। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, बहुत सारी यहाँ पर हमने विशेषताएं लिख दी गई। अगर आप इतना कंटेंट भी याद रखते हो तो परीक्षा में लिखने के लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैं मेंस के दृष्टिकोण से आपको बता रहा हूँ। मृदा में विभिन्न जैविक यौगिकों का जन्म होता है जो जीवित जीवों के लिए आवश्यक होता है। विविध खनिज एवं लवण की प्राप्ति जो खनिजों के विघटन एवं जीवों के अपशिष्ट विघटन के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं। वर्षा जल सोख कर वर्षा रहित समय में पर्यावरण को नमी एवं पोषण प्रदान करती है। ये मृदा के अपने महत्व होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो दोस्त, अंतर्भौम जल स्तर निर्माण में सहायक एवं उसकी संरक्षण होती है। पारिस्थितिकी निर्माण हेतु अति आवश्यक मृदा होती है। उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से अगर महत्व पूछा जाए तो ये भी आप बता सकते हैं कि खाद्य उत्पादन एवं किसी भी फसल उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनस्पति विकास हेतु महत्वपूर्ण है। भवन, सड़क, रेलवे ट्रैक निर्माण हेतु आधार प्रस्तुत करती है।
मानव अधिवास हेतु आधार प्रस्तुत करती है दोस्तों। तो ये देख सकते हैं मृदा के कुछ आर्थिक महत्व है, और ये आपका जो है मृदा से संबंधित एक क्वेश्चन है जिसको मैंने अपने मॉडल आंसर अपने हिसाब से देने का प्रयास किया है कि कृषि में मृदा प्रोफाइल का क्या महत्वपूर्ण महत्व है, अर्थात महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इससे आप क्या समझते हैं। 2023 में ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा गया था। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने मृदा प्रोफाइल का डेफिनेशन दिया, ठीक है, कि मृदा प्रोफाइल कहते किसे हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया, और डायग्राम बनाने के बाद हमने जो है इसकी मेन बॉडी के बारे में लिखा कि इसकी महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने बताया मृदा प्रोफाइल की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है कृषि में। तो कहेंगे पोषक तत्वों की उपलब्धता प्रदान करता है, जड़ विकास में प्रमुख भूमिका निभाता है, जल धारण क्षमता में इसकी जो है प्रमुख भूमिका है, विशिष्ट फसलों के लिए उचित पीएच बनाए रखना, वातन और जल निकासी, उसके बाद मृदा क्षरण को कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद यहाँ पर हमने छोटा सा निष्कर्ष लिखा है, वस्तुतः मृदा प्रोफाइल कृषि के लिए एक महत्वपूर्ण है, अतः हमें भविष्य में मृदा संरक्षण में मदद मिलती है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मॉडल आंसर है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं मृदा संरक्षण की कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं यहाँ पर लिखी गई हैं, आप इसको देख लीजिएगा। विधिका फार्म, ठीक है, समुच्चय रेखीय, रक्षक मेखली, समुच्चय रेखीय, ये सब देख सकते हैं आप, इसको बेसिकली देख लीजिएगा। तो आज हम लोगों ने मोटा मोटी मृदा के बारे में देखने का प्रयास किया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, ठीक है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो।